तो अपन ने कल चर्चा की थी श्रावक की 53 क्रियाओं में जो 12 व्रत हैं उनमें से सामायिक शिक्षा व्रत की चर्चा की थी। सामायिक किसे कहते हैं? जिसमें समता सर्वभूतेषु, संयमे शुभावना, आर्तरौद्र परित्यागस्तद्धि सामायिकम मतम। जितनी देर के लिए प्राणी मात्र से समता रखी जाती है, व्रती जैसे मान लो 48 मिनट के लिए बैठे हैं तो 48 मिनट तक कोई अच्छा करे या बुरा करे, हानि पहुंचाए या लाभ पहुंचाए, अपमान करे या सम्मान करे, यश हो या अपयश हो, तटस्थ रहना, बद्धस्थ रहना, समत रखना, शांति रखना, तो ये समता कहलाती। समता सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति समता रखनी है, शत्रु के प्रति भी और मित्र के प्रति भी। देखो ऐसा है, शत्रु के प्रति क्षमता तब रखी जा सकती है जब अपने पुण्य पाप पर विश्वास हो अपन को। जो भी सामने वाले ने बुरा किया, अपयश किया, अपमान किया, कष्ट दिया, वो मेरे पाप कर्म का उदय था। बिना अपने पाप कर्म के उदय के कोई किसी को कष्ट दे नहीं सकता, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं। हमारा खुद अपना संस्मरण है, ईश्वरी आश्रम में लगभग 3:30-4 बजे रात को उठे। उस दिन पास में टेबल पर टॉर्च भी नहीं दिखी, टॉर्च रखते वैसे ही तुरंत उठाया, तब नीचे देखना पहले जीव जंतु तो नहीं है, चीटा चीटी, फिर पाँव रखना, तो उस दिन दिखी नहीं टॉर्च, तो ऐसे ही नीचे पैर रख के लाइट जलाई, पीछे लघु सिंगा के लिए गए, फिर आके एक चटाई उठाई जो कुर्सी के पीछे खुशी थी, उठा के बिछाई, फैलाई, एक्सरसाइज की, बीच बीच में रिलैक्स किया। अब एक्सरसाइज के बाद सामायिक के लिए बैठने लगे। तो जैसे ही आवर्त करने के लिए खड़े हुए, क्या देखते हैं कि 2 हाथ के पास में एक सांप बैठा, और हमारी और उसकी जैसी दृष्टि मिली तो उसने तुरंत कुंडली मार ली। तो मैं एकदम पीछे हटा रही, मैंने कहा सांप बैठा या तो यहीं हम चटाई बिछा के आसन लगा रहे हैं, एक हाथ की दूरी पे, उससे पूरी एक्सरसाइज कर ली, रिलैक्स कर लिए बीच बीच में सब आसन। और जब सामायिक करने के लिए आवर्त करने खड़े हुए तो हमारी और उसकी दृष्टि मिली, सांप बैठा है, कम से कम इतना बड़ा होगा, काला सांप। तो मैं एकदम पीछे हटा और मैंने आवाज़ लगाई भी है बाजू में ब्रह्मचारी भैया को, और तो वो फिर निकलने के लिए उसको ही खुद नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि हम आए कहाँ से थे, अब कहाँ से निकलना है। तो फिर वो थोड़ा सा निकलने की कोशिश करने लगा, तो फिर हमने दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो दरवाजे के पास ही बैठा था। जब वो थोड़ा आगे बढ़ गया तो हमने उसके दरवाजे खोले, कि वो पीछे की दरवाजे में थोड़ा सा गैप था, उसमें से वो आ गया। वो रात भर रहा होगा, चाहे तो वो पाटे के ऊपर चढ़ सकता था, और नहीं चढ़ सकता था तो जिसमें एक्सरसाइज कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, उसमें भी काट सकता था, लेकिन नहीं काटा, शांत बैठा रहा, बिल्कुल देखता रहा, सब देखता रहा। वो जैसे एकदम आवर्त करने सामने ही बैठे पूर्व दिशा की ओर, ऐसे हमने देखा और ये तो सांप बैठा, तो तुरंत उन्हें ऐसी कुंडली मार ली। फिर हम पीछे को हटे तो फिर वो जाने की कोशिश करने लगा कहाँ से जाएं। मतलब उसने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जब तक बैर ना हो पूर्व उससे और अपने पाप कर्म का उदय ना हो, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। ना अग्नि, ना पानी, ना बिजली, ना सांप,
ना कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाप कर्म का उदय आते ही एक दिन का प्राण ले लेता है। तो कोई भी हमारे अहित में, हानि में, अपस में, अपमान में, असहयोग में निमित्त बना है, वो हमारे ही पाप कर्म का उदय था, उसकी कोई गलती नहीं है। वो निमित्त नहीं बनता, कोई दूसरा बनता। हम आपसे पूछते हैं कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति इधर बैठा प्रवचन सुन रहा है और पंखा चलते चलते उसके सर पे गिर गया, अब किससे लड़ाई वड़ाई करोगे? किससे बदला लोगे? हैं? हाँ, तो आपने किससे बदला लिया? बोलो, किससे बुराई करोगे? किससे बदला लोगे? किसको गाली दोगे? क्या कहोगे? मेरे पाप कर्म की वजह से पंखा गिर गया, ऐसी कहोगे ना। तो जब दूसरा व्यक्ति भी निमित्त बने तब भी फिर यही कहो ना कि मेरे पाप कर्म की वजह से वो निमित्त बन गया। हाँ, नहीं, तो एक कर्म सिद्धांत समझो ना, कर्मबंध की प्रक्रिया को, कि जब पंखा गिरा तब आपने कहा मेरे पाप का उदय है। जब कोई व्यक्ति या स्त्री पुरुष कोई निमित्त बन गया तो फिर उस पर टूट पड़े। ऐसा क्यों? निमित्त तो कोई ना कोई बनता ही है, चेतन बने या अचेतन बने। तो ऐसा जब विचार करते हैं कि नहीं मेरे ही पाप कर्म का उदय था, वो तो केवल निमित्त मात्र बना है, तो फिर क्षमता आती है। और यदि उसको ही सारा दोषी समझें कि उसकी गलती है, तब तो क्षमता आएगी ही नहीं। अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का फल ही इस जीव को मिलता है। पिछले जन्मों में जो बांधे हैं वही शुभ या अशुभ कर्म का फल प्राप्त होता है। परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम, दूसरे के द्वारा दिए हुए फल का यदि दूसरा भोग करने लग जाए तो स्वयं के द्वारा किया हुआ कर्म तो निरर्थक हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये विश्वास करना पड़ेगा, तब क्षमता आएगी कि नहीं किसी की कोई गलती नहीं है, मेरी अपनी पूर्व जन्मों की गलती है, मैंने ही पाप बांधे थे, वे इस समय उदय में आए हैं, वे फल दे रहे हैं। तो इस समय मुझे शांति रखनी चाहिए। जैसे कोई किसी से कर्ज ले लेवे, तो लेते समय तो बहुत आनंद आता है कि हाँ मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए। अब देते समय क्यों दुखी हो रहे? हाँ, जैसे लेते समय प्रसन्नता थी वैसे ही प्रसन्नता रहनी चाहिए ना। देते समय भी कर्ज चुक रहा है, ऐसा विचार करेंगे तो ही क्षमता आएगी, अन्यथा तो क्षमता आ नहीं सकती। और इसलिए भी कि हम समता रखेंगे तो ही हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। समता ने शांति नहीं रखेंगे तो नए कर्म फिर बन जाएंगे। ऐसा तो ऐसा विचार करके ही साधक पुराने जो जितने भी जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है उन सभी ने यही विचार करके क्षमता रखी है कि एक तो मेरे ही कर्मों का उदय है, दूसरा चलो ना सही पिछले कर्म का उदय, वर्तमान में सामने वाला नया निमित्त बन रहा, तो भी मुझे समता इसलिए निर्जर रखनी है कि मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोडव्याम परिशहा, मार्ग से मोक्ष मार्ग से हम चितना हो जाए, अच्यवनार्थम चितना हो, और निर्जरार्थम कर्म की निर्जरा के लिए परिशहों को सहन करना ही चाहिए। दो बातें हैं। हाँ, नहीं कब नहीं हुआ सम्यक, तो कब हुआ? जब भी हुआ आखिर उसी पारसनाथ भगवान की परमाया में थोड़ी सम्यक दर्शन हुआ है, वो तो उनको 10 भाव पहले हो गया। हाँ,
हाँ यही विचार किया होगा, पाप कर्मों का फल उदय है मेरे, ऐसा विचार करके क्षमता रखी होगी। ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव भी बहुत बंधकशाही और बहुत सहनशील और क्षमता के धारी होते हैं। जरूरी नहीं है सम्य दृष्टि ही क्षमता रखता है, शांति रखता है, बाकी सब मिथ्या दृष्टि प्रतिकार करते ही हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना तो मोक्ष होने वाला है ही नहीं। देखो आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कहा, किम कहादि वनवासो काय क्लेशो विचित्त वासो अध्ययन मौन पहुदी क्षमता रहियस्य सम्यणस्य। यदि क्षमता नहीं है तो वन में निवास करने से भी क्या होगा? क्षमता नहीं है तो वन में निवास करने से भी क्या होगा? किम कहादि वनवासो और काय क्लेश हो, कितनी भूख प्यास ठंडी गर्मी सहें, क्या होगा? क्षमता नहीं है तो। विचित्र उपवास हो, बेला तेला करो, पक्ष मास के उपवास करो, 1234 उपवास करो, क्या होगा? क्षमता नहीं है तो। अध्ययन मौन बहुदी, अध्ययन करो तो भी क्या होगा? क्षमता नहीं है तो। मौन रहो तो भी क्या होगा? क्षमता नहीं है तो। समदा रही समण से किम का आदि, ये सारी चीज़ें क्षमता से रहित श्रवण का क्या कर लेंगी? ना निर्जरा होगी ना मोक्ष होगा। वस्तुतः देखा जाए, जितना भी धर्म ध्यान है, जितनी भी साधना है, जितने भी मूल गुणों और उत्तर गुणों का पालन है, जितने भी उपसर परिसर सहन किए जाते हैं, वे सारे सहनशीलता को बढ़ाने के लिए, परिणामों में शांति बनी रहे, हमारी हर हालत में क्षमता बनी रहे, इसके लिए किए जाते हैं। सारी साधना इसके लिए है। बैलेंस, ब्रेन बैलेंस, मानसिक संतुलन, ये बहुत आवश्यक है। अच्छा, अथवा ये बताइए, आप में और सामान्य आदमी में क्या अंतर है? वो भी राग द्वेष करता है, वो भी बदला लेता है, वो भी बैर भंजाता है, बैर मानता है, कषाय करता है, हाँ, और आप भी करें। अच्छा, इसकी एक गाथा देखेंगे, इसमें बहुत पहले आई थी। हाँ, एक तो ये है ही उपसंभाव, मतलब यदि शांति है परिणामों में, उपसंभाव है, तो पहले के बंधे कर्मों का क्षय होगा उससे, और नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। ये है 70 नंबर गाता है। 70 देखो। ज्ञानी और अज्ञानी कौन? अण्णाणीदो विषयम विरत्तादो होई सह सहस्र गुणो रानी कषाय विरदो मिच्छा विषया सत्तो जीर्णोद्यठम। कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त अज्ञानी। कैसा अज्ञानी है? पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त है। उस अज्ञानी की अपेक्षा पंचेंद्रिय विषयों में आसक्त है, किंतु कसाय से रहित। ज्ञानी लाख गुना अच्छा है, लाख गुना फल प्राप्त करता है। क्या लिख रहे हैं? देखो तो ध्यान से। अज्ञानी तपस्वी की अपेक्षा ज्ञानी विषयासक्त कसाय से विरक्त लाख गुना अच्छा है। कसाय है उसकी नहीं है, बिल्कुल मंद कसाय है। ऐसी ऐसी गाथाएं दी इसमें अद्भुत। कसाय खतरनाक है। कल आपको जाते जाते बोला था कि मिथ्यात्व, मायाचारी और निदान, ये 3 सल्ले जैसे बने। इन 3 दोषों को नष्ट करो। तीनों खतरनाक है। मायाचारी करता व्यक्ति बात बात पर, पग पग पल पल।
सरल होना सरल नहीं है, इसीलिए मोक्ष मार्ग कठिन है। सरल यदि हो जाए तो मोक्ष मार्ग सरल हो जाए, ऐसा है। कितनी बड़ी बात कही है, देख तो लो कि अज्ञानी विषय विरक्त से ज्ञानी विषयासक्त, लेकिन कसाय से विरक्त अच्छा है, लाख गुना अच्छा है। तो इससे हमें छल ग्रहण नहीं करना है, हमें ध्यान देना है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें कसाय को घटाने का प्रयत्न करना है। गुस्सा नहीं आए, अंदर में भी आवेश भी नहीं आए, अहंकार ना हो अंदर में किसी चीज़ का, मायाचारी ना हो। धर्म करो चाहे नहीं करो, चाहे कम करो, लेकिन मायाचारी अवश्य कम करो। बात बात में, व्यापार में, रिश्तेदारी में, मित्रता में, पड़ोस में, धार्मिक कार्यों में, सब में मायाचारी। बहुत खतरनाक है, इसलिए तो कल्याण नहीं हो पा रहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, गाथा नंबर 70 देना। इसलिए उस ब्रेन बैलेंस के लिए सारा तप त्याग, सारी मोक्ष मार्ग की साधना है कि हम समता रखें, सब में, सुख में भी शांति, दुख में भी शांति, सम्मान में भी शांति, अपमान में भी शांति, हानि में भी शांति, लाभ में भी शांति, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में शांति, समता समता समता, बहुत बड़ी चीज़ है। इसका नाम ये क्षण भर के लिए हो जाए तो करोड़ों जन्मों के कर्म नष्ट हो जाए, ऐसी क्षमता के अंदर कैपेसिटी है। समता की क्षमता देखो, हाँ, करोड़ों जन्मों के कर्म लिखा ना, सामायिक बलाद योगी क्षणार्धेने क्षपेच्छयत कर्म जालम महत तन्ना वर्ष तपसा वर्ष कोटि भी। सामायिक की वजह से क्षण भर में योगी साधक जितने कर्मों की नजरा कर लेता है वो करोड़ों वर्षों की तपस्या से भी संभव नहीं है। सामायिक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन यह है आस्था का विषय। सामायिक में मन नहीं लगता, समता शांति बनी नहीं रहती, कुछ ना कुछ करने चाहिए, जबकि कुछ नहीं करने का नाम मोक्ष मार्ग है। हैं? हाँ, यही तो बात है, क्योंकि कुछ किए बिना रहा नहीं जाता। प्राचीन आदत है ना, अनादिकालीन संस्कार है, कुछ किए बिना रहा नहीं जाता। तो इसलिए फिर आचार्य ने कह दिया कि आप जाप करो नमोकार का, वार्य भावना का चिंतन करो, 10 लक्षण का, षोडश कारण का, वैराग भावना का, यही सब पढ़ो, यही सामायिक है। क्योंकि इसलिए आलम्बन दिया, श्रावकों को आलम्बन चाहिए, प्रारंभिक साधकों को आलम्बन चाहिए, वे बिना आलम्बन के रह नहीं सकते। देखो, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, चित्रकार होता है, वो प्रारंभिक अभी शुरुआत की है, उसने चित्र बनाना शुरू किया है, तो उसको यदि किसी का चित्र बनाना है तो वो व्यक्ति सामने होना चाहिए ना, उसका चित्र सामने होना चाहिए, तब वो देख देख करके ऐसे ऐसे आउटलाइन करेगा और फिर ऐसे धीरे धीरे वो चित्र बनाएगा, है ना। फिर इसके बाद में वो तेज़ी से बनाने लगेगा, और फिर जब एक्सपर्ट हो जाएगा तो एक बार चित्र को या किसी की छवि को देखेगा और फिर वो आंख बंद करके पूरा चित्र बना देगा, बिल्कुल सेम 2 कॉपी बना देगा। तो इसके लिए अभ्यास चाहिए पड़ता है। जैसे चित्र बनाने के लिए अभ्यास चाहिए, पहले मूर्ति, स्टेच्यू या वो व्यक्ति चाहिए सामने, वैसे ही प्रारंभिक साधकों के लिए पहले पंचपरमेष्टि का आलम्बन चाहिए, देवसास गुरु का आलम्बन चाहिए। लेकिन जब ये परफेक्ट हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, तो फिर कोई आलम्बन की आवश्यकता नहीं, जहाँ आँख बंद करेंगे और चेतना में लीन हो जाएंगे, शुद्धोपयोग में लीन हो जाएंगे।
शुद्धात्मानुभूति में लीन हो जाएंगे, स्वरूपाचरण में लीन हो जाएंगे। तो ये प्रारंभ अवस्था में तो ये सब होगा। लौकिक कार्यों से समझ लो, चित्र का बताया, या कोई मूर्ति बनाना है तो कोई शिल्पी कौन सी मूर्ति बनाना, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, तो उसने देखे ही नहीं पार्श्वनाथ भगवान, तो कैसे बनाया देगा? एक बार देख लेगा तब भी नहीं बना पाएगा, वो बार बार देखेगा, ऐसा फड़ बनाना है, फिर ऐसे बनाना है, फिर ऐसे बनाना, तो वो देखता रहेगा तब बना पाएगा। इसी तरह से आपको धर्म ध्यान करना है, समता शांति लाना है, उपयोग को शुद्ध करना, विशुद्ध करना, एकाग्र करना है, तो सामने पंच परमेष्टि होने चाहिए। उनको देखते रहोगे, दर्शन करते रहोगे, उनके गुणों का चिंतन करते रहोगे तो आपका धर्म ध्यान हो जाएगा। बिना आलम्बन के नहीं होगा, चाहे वो चित्र हो चाहे मूर्ति हो, जैसे उनको भी अभ्यास करना पड़ता, काफ़ी समय लगता है। ऐसे थोड़ी कोई एक व्यक्ति एक बार चित्र देखा, मूर्ति देखी, किसी व्यक्ति देखा और उसका चित्र बना देगा, इसकी मूर्ति बना देगा। काफ़ी अभ्यास चाहिए, समय साध्य, श्रम साध्य है, प्रसार साध्य कार्य है। ऐसे ही ये कार्य है। इसमें भी साधुओं को भी आलम्बन लेना पड़ता है प्रारंभिक अवस्था में। अभी आप इससे ही समझ सकते हैं, जब पृथक वितर्क विचार नाम का पहला शुक्ल ध्यान है, जब उसमें अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति चलती रहती है, कभी अर्थ इसके अर्थ के श्री के अर्थ के बारे में विचार करेंगे, तो कभी ओम के अर्थ के बारे में विचार करेंगे, तो कभी ह्रीम के अर्थ के बारे में विचार करेंगे। फिर व्यंजन है, ये कौन सा व्यंजन है, इसमें क्या कितने स्वर हैं, इसमें कितनी मात्राएं, आदि आदि। अभी मन के बारे में सोच रहे, कभी वचन के बारे में सोच रहे, कभी काय के बारे में। तो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति जब पृथक वितर्क नाम के पहले सुखा ध्यान में हो रही, तो अपन तो धर्म ध्यान करने वाले हैं, हमें तो आलम्बन चाहिए। बिना आलम्बन के एक क्षण आप टिक सकते हैं किसी विषय में, इसके बाद तो कषाय आपके उपयोग को बाहर फेंक देगी। कषाय का उदय चल रहा है ना, सर्वघाती कषायों का उदय चल रहा है। उस सर्वघाती कषायों के उदय में आप स्वरूपाचरण कैसे करेंगे, आत्मानुभूति कैसे करेंगे, बिना आलम्बन के ध्यान कैसे करेंगे? जहाँ छठे गुण स्थान में देशघाती संयोजन का उदय है, वहाँ आलम्बन लेना पड़ रहा है। फिर पांचवी और चौथे और पहले गुण स्थान की तो बात ही अलग है। तो ये कहा जा रहा है कि शिक्षाव्रत है, इस सामायिक शिक्षाव्रत से आपको सामायिक प्रतिमा की भी शिक्षा लेनी है, सामायिक चारित्र की भी शिक्षा लेनी है। मुनि महाराज कैसे सामायिक करते हैं, कैसे सामायिक का आनंद लेते हैं। वास्तव में जब अच्छा चारों अनुयोगों का ज्ञान हो और विषय के आरंभ परिग्रह का त्याग हो, और इसके बाद में जब ध्यान किया जाता है ना, तो यूँ चिंत निज में थिर भय तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह हेमेंद्र की नाही को। उस समय जो आनंद आता है वो इंद्र के पास भी नहीं है, धर्मेंद्र के पास भी नहीं है, चक्रवर्ती के पास तो उसके अनंत विभाग भी नहीं है। इतना आनंद आता है। क्या निर्विकल्प अवस्था होती है, क्या निराकुल दशा होती है, क्या निश्चिंत अवस्था होती है, उसका तो शब्दों से बखान नहीं किया जाता। फिर तो अब पहली प्रतिमा वाले हैं, अब वो एक बार करें, दो बार करें, तीन बार करें, जितनी अनुकूलता हो, आगे पीछे 19-20 चलता है। अभ्यास तो करें बैठने का। फिर अब दूसरी प्रतिमा में है, तो दूसरी प्रतिमा में भी 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितना जैसा, अधिक से अधिकम फलम, ज़्यादा करोगे ज़्यादा फल मिलेगा, ज़्यादा कर्मों की नजरा होगी, ज़्यादा पुण्य का बंद होगा। थोड़ी करोगे थोड़ा नजरा, थोड़ा पुण्य बंद होगा। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार कर सकते हैं। तीसरी प्रतिमा में फिर
तीनों टाइम करना होता है। अब उसमें भी मान लो गृहस्थ हैं, नहीं हो पाती है तो सुबह डबल कर लिया, शाम को डबल कर ली, इस तरह भी कर सकते हैं, ऐसा होता है। हाँ तो सुबह डबल हो जाती है या शाम को, तो फिर कोई बात नहीं। फिर 19-20 आगे पीछे हो नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि एडवांस कर ली ना। ऐसा नहीं, कोई बात नहीं। सुबह यदि डबल कर ली है ना तो फिर दोपहर में कोई 19-20 कम ज़्यादा होती तो चलता है। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अब प्रोषदोपवास में है, दूसरी प्रतिमा में अष्टमी चतुर्दशी एक आसन कर लेते हैं। वही उनका प्रोषदोपवास के 3 भेद हैं। उत्कृष्ट प्रोषदोपवास में सप्तमी और नवमी को एकासन, अष्टमी को उपवास। मध्यम प्रोषदोपवास में या तो अष्टमी चतुर्दशी उपवास कर लो या फिर 3 एकासन कर लो, तो वो मध्यम प्रोषदोपवास कहलाता है। जघन्य प्रोषदोपवास में अष्टमी चतुर्दशी एकासन कर लिया, ये भी प्रोषदोपवास हो गया, चलेगा। चौथी प्रतिमा में, दूसरी में तो चलेगा ही, तीसरी चौथी में भी चलता है। फिर इन्होंने दिया तीसरा भोग परिमाण। भोग और भोग का परिमाण करना चाहिए, क्योंकि भोग संबंधी ही संसारी प्राणियों को राग होता है, बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, लोलुपता होती है, इसलिए उनका त्याग करना, परिमाण करना बहुत आवश्यक है। उसमें आता है ना रणकंड शाबकाचार में, भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांगरा कुष्मेशु तांबूल बसन भूषण मनमत संगीत गीतेशु। इन सब चीज़ों का नियम किया जाता है कि कितने बार भोजन लेंगे, कितने बार पानी लेंगे। इच्छा मूर्छा कम होती ना। और भी 5 इंद्रियों संबंधी जितने भी भोग है उन सब का नियम किया जाता, परिमाण किया जाता, मर्यादा की जाती है। आतिथ्य विभाग है। अब मान लो कोई उत्तम मध्यम या जघन्य पात्र है तो उसको भोजन करा दो, और नहीं करा पाया, नहीं है तो इकट्ठे कहीं किसी त्यागी वृद्धि भोजनालय में या चौके वगैरह में सामग्री दे देना चाहिए। ये भी हो जाता है। इस तरह ये 4 शिक्षाव्रत हो गए। अब आगे 12 तप श्रावक की 53 क्रियाओं में बताए जा रहे हैं, इसलिए श्रावक को भी करना आवश्यक है तप। ऐसा ना समझे कि ये तो साधुओं के, और हम साधु भी समझें कि ये तो उत्तर गुण हैं। 28 मूल गुणों में नहीं आते ज्ञान ध्यान, उत्तर गुण है ये। लेकिन रत्नगुण शाबकाचार्य ने जिनने पढ़ा है तो वे लोग क्या समझते हैं, साधु को ज्ञान ध्यान तो करना ही चाहिए। ज्ञान अध्ययन तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान कर रहे हैं तो सच्चे साधु हैं, नहीं कर रहे इसका मतलब शिथिल भ्रष्ट है। जबकि ज्ञान भी उत्तर गुण में आता है और ध्यान भी उत्तर गुण में आता है। लेकिन अब वो छड़ा और रत्नगुण पड़ा है, उनमें वास्तविक दिए ही नहीं लक्षण। छेडाला में भी है तो भूमा ही पिछले रयन में कछु शयन एक आसन करन। हाँ, अब हिन संगनन वाले भू पे सो नहीं सकते। पिछली रयन तो सामायिक पति के मन स्वाध्याय की है, उसमें सोने नहीं है, और कछु सोने से काम चलना नहीं है। तो ये लक्षण घटते नहीं है साधु में। उत्तर गुण है, उत्तम संगनन वालों की अपेक्षा कथन है। लेकिन छेडाला में लिख दिया और रत्नगण में लिख दिया। अब ये भोले प्राणी पढ़ने पढ़ाने वाले दोनों ही भोले हैं। किसे कहते साधु, विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान अध्ययन तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। हैं रट लिया, अब रख ली गाथा है, और भाव उनकी भाषणा हुई नहीं
ये जो विषयों की आशा से अतीत हो जाएंगे पूरी तरह से, तो इनकी 15 प्रमाद नहीं घटेंगे। हैं 15 प्रमाद घटेंगे तो फिर ये विषय मतलब ये लक्षण नहीं घटेगा। तो जब अपन बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते हैं तो मिलाते परिभाषा तो नहीं घटती सर्वथा। इसलिए चहुमुखी ज्ञान होने पर ही बहुमुखी प्रतिभा होती है। चहुमुखी ज्ञान होने पर ही बहुमुखी प्रतिभा होती है। तो चहुमुखी ज्ञान है नहीं, लेकिन वो चलता है सब। इसी आधार पर समाज में परीक्षाएं की जा रही है साधुओं की, 6 डाला और रत्नगंध पढ़ के। हैं इससे धर्मतीर्थ का ह्रास हो रहा ना। यहाँ तो परीक्षा कर रहे व्याचश्री की चर्या देखिए, अरे इनकी तो है ही नहीं उन जैसी चर्या। हाँ अब उनकी मान लो श्रेष्ठ साधना थी, उत्कृष्ट साधना थी, उत्तर गुण का भी पालन करते थे। तो सब साधु करें कोई ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन ये समाज, ये दुनिया, भले भाले प्राणी उन्हीं के आधार पर मिलान करते हैं। नहीं हमने तो आचार्य को देखा है, उनकी चर्या देखी है, सब बाकी साधु जमते नहीं। तो ये अन्याय हो गया ना साधुओं के साथ। हाँ अधर्म हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई। अब जिस आधार पर तुलना कर रहे हो, मिलान कर रहे हो, वो गलत है। मूलाचार पढ़ो, भगवती आराधना पढ़ो, क्या क्या लिखा है। साधु की रेंज कहाँ से कहाँ तक है ये जानना चाहिए ना। भी नहीं जाने परीक्षा हो रही है, कोर्स पढ़ा ही नहीं और परीक्षा दे नहीं रहे, ले रहे हैं। हैं कोर्स पढ़ा ही नहीं है, परीक्षा नहीं दे रहे, परीक्षा ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी क्या पास करेंगे बताइए, और वे क्या खुद पास होंगे। जब खुद ही पास नहीं है तो दूसरों को क्या पास करेंगे। ऐसा हो रहा है समाज में। तो 12 तप है, श्रावक भी अपनी भूमिका के अनुरूप करता है। जैसे प्रायश्चित है, तो जब तक वैसे पंचम काल में मूलाचार प्रदीप में लिखा है कि पंचम काल की व्रतियों की व्रतों में प्रचुर दोष लगेंगे। कुछ अज्ञान से लगेंगे, कुछ प्रमाद से लगेंगे, लेकिन वे दोष आलोचना और प्रतिक्रमण करने से चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाएंगे। अभी तो पढ़ी नहीं सारी दुनिया ने, समय सार पढ़ने वालों ने कोई ने पढ़ी नहीं। अभी कह रहा और इनकी तो व्रतों में दोष लग रहा है, इनसे तो मूल गुण तक नहीं पल रहे क्या। और वे अज्ञानी ये और कह रहे हैं कि ये तो द्रव्यलिंगी तक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि वो बोलते हैं कि द्रव्यलिंगी भी होता है तो वो पूरे मूल गुण पालता 28। अब जी कौन से शास्त्रों के आधार पर कह रहे हैं पता ही नहीं, जबकि शास्त्र में लिखा है पुलांग, बकुस और प्रतिसेवना कुशील, इनकी मूल गुणों में दोष लगते हैं, इनसे निर्दोष मूल गुण नहीं पलते। प्रतिसेवना कुशील की परिभाषा ही है कि जो 5 महाव्रत और 1 रात्रि भोजन त्याग व्रत, इन 6 में से किसी न किसी में की विराधना करते हैं, वे प्रतिसेवना कुशील कहलाते। लेकिन वो कह रहे कि नहीं द्रव्यलिंगी भी निर्दोष मूल गुण पालते। अब ये आगम विरुद्ध कथन है ना। राजवार्तिक सरवार सिद्धि श्लोक वार्तिक वगैरह पढ़े नहीं। तो आलोचना और प्रतिक्रमण करने से श्राद्धकों के भी माने व्रत निर्दोष होते हैं और साधुओं के भी व्रत निर्दोष होते हैं। कैसे दोष लगेगा? अब मान लो देखा उन्होंने महाराज ने कि ये बच्चा है आगे चल कर के बहुत धर्म की प्रभावना करेगा, साधु बनेगा, अब मेरे साथ विहार करते आया है, इसने भोजन नहीं कर पाया, किसी को बोल दिया भैया इसको भोजन करा दो, अब शाम हो गई थी, दोष लग गया। हैं
इसलिए बोल दिया, लेकिन इसके द्वारा धर्म की प्रमाण होगी, ये कल्याण करेगा। छोटा है अभी इसको ज़रूरत है भोजन पानी की। अब शाम हो गई, हमारा तो चल जाएगा, इसका नहीं चलेगा। इशारा कर दिया, अभी इसको भोजन पानी करा दो, ले जाओ। अब शाम हो गई थी, 2 घड़ी पहले हमको नहीं बोलना चाहिए, 2 घड़ी के बाद। जैसे ही सूर्यास्त के लिए 2 घड़ी बचे, उसके बाद हमें नहीं बोलना किसी से, लेकिन बोल दिया। भक्त हैं, इनके द्वारा धर्मात्माओं की सेवा होती है, तो उनके निमित्त शुभराग बस बोल दिया, तो दोस्त तो लगता है। सूर्यास्त हो उसके 2 घड़ी पहले से नहीं बोलना, लेकिन अब सूर्यास्त हो ही गया था तभी बोल दिया, उजाला तो था, लेकिन दोस्त तो लग गया। तो किसी न किसी रूप में 5 महाव्रत और रात्रि भोजन त्याग व्रत में दोष लगते रहते हैं। ऐसा प्रायश्चित तो ये आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय, आलोचना प्रतिक्रमण, विवेक, व्युत्सर्ग, ताप, छेद, ये भेद हैं प्रायश्चित के। परिहार, उपस्थापन आदि, तो किस किस रूप से आचार्य प्रायश्चित देते रहते हैं, किस किस रूप में साधक प्रायश्चित करते रहते हैं, आपको तो पता नहीं। आपने तो दोष देखा, केवल कमी देखी, लेकिन उसकी उन्होंने शुद्धि की है, ये तो आपने देखा नहीं। जैसे एक दिन दृष्टांत दिया था ना कि मान लो इधर पे रास्ते में कीचड़ है, हाँ, आपने हमको कीचड़ में से जाते देखा, और महाराज तो कीचड़ में से चल रहे थे, लेकिन आपने वहाँ नहीं देखा जहाँ हमने जाके कीचड़ धोया है। हाँ, ये बस देखा कि कीचड़ में पैर गंदे किए महाराज ने, पर ये भी तो देख लेते उन्होंने जाके धोए तो हैं। इसी तरह व्रत में दोष लगाया, ये तो देखा, पर ये तो देखा नहीं कि हमने इसका प्रायश्चित भी तो किया है। ऐसा है। और मान लो चलो अभी कोई द्रव्यलिंगी है, ये दोष लगा रहा है, समाधि के पहले ही सारे दोषों की आलोचना कर ले, प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर ले, शुद्ध हो जाए, और समाधि कर ले, केवल ज्ञान कर ले, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप थोड़ी देख के आएंगे उस समय क्या करेंगे, ये तो आपको तो अपने कर्तव्य का पालन करना होगा ना। ऐसा विनय है। विनय सारे गुणों में महान तब गुण माना गया है। विनय को 10 लक्षण में भी मार्ग धर्म के रूप में रखा। विनय को 16 कारण भावना में बिना संपन्न तथा भावना के रूप में रखा। विनय को माने पंचाचार में भी रखा, ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चार्थ की विनय, तप की विनय, है ना, उपचार विनय। तो ये अनेक तरह की विनय अनेक जगह रखी गई है। इसका मतलब ये है कि विनय से लौकिक काम भी बनते हैं और परमार्थ भी सिद्ध होता है। इसलिए व्यक्ति को सब बनना है, सज्जन बनना है, लायक बनना है, योग्य बनना है, साधक बनना है, मोक्षमार्गी बनना है, हर स्थिति में विनय तो चाहिए। प्रणाम से परिणाम बदल जाते हैं, प्रणाम से परिणाम बदल जाते हैं। बिल्कुल, सामने वाले के भी बदल जाते हैं और अपने भी बदल जाते हैं। कर्म समूहम विलयम नयति विनया। विनय उसे कहते हैं जो सारे कर्मों का क्षय करा दे, कर दे। ऐसी इतनी बड़ी चीज़ है विनय। लेकिन आजकल के ज़माने में प्राय करके जो नई जनरेशन है वो तो समझती नहीं क्या होती विनय। किस तरह से सभ्यता का, शिष्टाचार का, अनुशासन का पालना, बड़ों की बात मानना, आज्ञा मानना, किस तरह से आचार विचार होना, कुछ नहीं, जो उनके मन में आता करते हैं। ऐसा हो गया। बैयाव्रत है तो बैयाव्रत को जैसे शरीर में जो स्थिति, पोजीशन या कीमत हार्ट की है, वही कीमत मोक्ष मार्ग में बैयाव्रती तप की है। आपका हार्ट फेल हो जाए, बाकी शरीर ठीक रहेगा। बोलो काम के हो आप? ठीक ऐसे ही यदि आपने अपने जीवन से सेवा रूपी कार्य को, आवश्यक को निकाल दिया तो आपका जीवन भी डेथ बॉडी हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण है सेवा करना।
भैयावृत्ति करने से अनेक गुणों का विकास होता है, अनेक दुर्गुण अवगुण पाप अपने आप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। गिलानी जीती जाती है, मन कषाय जीती जाती है, उपगोहनंग आता है, स्थितिकरण होता है, वात्सल्य होता है, प्रभावना होती है, ऐसे अनेक गुण आते भैयावृत्ति करने से। जैसे निर्वित चिकित्सा का मतलब होता है ना कि घृणा पर विजय पाना है। अब मान लीजिए किसी इंसान की किसी नासिका इंद्रिय का इतना क्षोभम ही नहीं है कि वो सहन कर पाए वो चीज़, तो उसको वो में जैसे एक होने लगे तो वो सहनशीलता के बाहर बात हो गई, बात अलग है। अपनी तरफ से प्रमाद नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से अहंकार नहीं होना चाहिए, हम नहीं कर सकते काम ऐसा। चाहे मलमूत्र साफ करना पड़े, भवन उल्टी साफ करना पड़े, घाव इत्यादि साफ करने पड़े, कुछ भी सेवा कपड़े धोने पड़े। अब देखो उस समय दुर्गंध तो आएगी, उल्टी होगी, दस्त लगेंगे, किसी के घाव बैठ सूल इत्यादि होंगे तो दुर्गंध तो आएगी, ये सहन तो करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सहनशीलता तो बढ़ानी पड़ेगी। देखो क्या है, जो शरीर में हृदय का स्थान है वो मोक्ष मार्ग में भैयावृत्ति का स्थान है। हमको तो ये बता दो, आपको दूसरे के मलमूत्र को देखकर, बमन को देखकर, घाव को देखकर उल्टी हो रही है, काश खुद के लिए ये रोग हो जाए तब क्या करोगे? शरीर को उतार के रख दोगे? भोजन दो, भोजन कर लेना फिर। नहीं समझे, अपने को हो जाएगी, आपके शरीर में हो जाए तो शरीर को उतार के रख दोगे, छोड़ दोगे कहीं? और आपको नहीं, आपके परिवार में हो जाए, बच्चे को हो जाए, नहीं करोगे सेवा? नहीं हमको उल्टी हो रही है, छोड़ दोगे? नहीं होती, अपनों की नहीं होती। तो जब तक आत्मीयता जागृत नहीं होती, वात्सल्य जागृत नहीं होता, तभी तक होती। कुछ हो सकती है परिस्थिति कंडीशन, कि सर्वथा ऐसा नहीं है। प्राय कर तो जब अनात्मीयता का भाव होता है, अहंकार होता है, आलस होता है, लोभ होता है, कुछ ना कुछ होता है, तब ही नहीं होती है। सर्वथा तो नहीं, लेकिन फिर भी। महाराज जी एक प्रश्न था, विषय से हट गया है थोड़ा। आजकल सोशल मीडिया में एक मैसेज चल रहा है, कल मैंने चर्चा भी की थी, वो कहते हैं कि ये नमोकार मंत्र 9 लोगों को भेजो और 7 मिनट के अंदर चमत्कार दो। 9 लोगों को भेज दो नमोकार, हाँ नमोकार मंत्र 9 लोगों को भेजो और 7 मिनट के अंदर चमत्कार देखो। मैंने तो उसको फटकार दिया था, मैं तो लिख दिया उसको, आप मेरे को बता दो ऐसा किस जैन शास्त्र में या किस आचार्य ने कहा, मनराज ने कहा, कहाँ है, सिद्ध करके बता दो तो आप लोगों। फिर उसने फटाफट डिलीट किया है, नहीं लिख देंगे पूरा नमोकार और फिर कहेंगे कि 7 ग्रुपों में फॉरवर्ड करो इसे, और मतलब चमत्कार देखो तुरंत। तो आप देश की चमत्कार देख लेते? नहीं, मैंने तो उसी से पूछा था, मैं जिसने भेजा था ना मैसेज, मैंने उसी व्यक्ति से पूछा। मैंने कहा इस ग्रुप के अंदर, पाठशाला का ग्रुप है हमारा, तो मैंने कहा इसमें 500 लोग जुड़े हुए हैं और तुमको भेजे हुए भी 25 मिनट हो गए, तुमने क्या चमत्कार देगा तुम बताओ। उसने उसको 9 लोग नहीं मिले तो उसने 9 बार उसी पोस्ट को कर दिया बार बार। फिर बाद में उसने समय आपने की हटा दिया सब बात। लेकिन मतलब ये तर्क संगत है कि ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होता है? देखो ऐसा है, नमोकार मंत्र की महिमा तो वचनातीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रद्धा हो, विशुद्धि हो, एकाग्रता हो, जितने टेम्परेचर का पुण्य चाहिए है पावर का, वो बढ़ जाए तो काम होने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है। वल्ली जिन मुनि महाराज के उत्तम संगनन है, आयु पूरी हो रही है, एक बार ओम मात्र निकल जाए जिसमें कंठ से प्राण निकले, मोक्ष हो जाएगा। इतनी ताकत है नमोकार मंत्र में। फिर कोई 7 बार 9 बार भेजे पढ़े और काम हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। महिमा तो है नमोकार की, असीम अचिंत शक्ति है, कुछ भी हो सकता है। हाँ
नहीं हो। देखो क्या है, परोपकार की भावना से कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत तेज़ी से पुण्य बढ़ता है। पुण्य बढ़ने से कार्य हो जाते हैं। कोई असंभव नहीं है। नहीं नहीं, गलत नहीं कह सकते। वो एक प्रसंग, बात अलग हो गई। अपन ने महिमा बताई नमोकार की, वो एक दूसरा प्रसंग हो गया, लीलित होने संबंधी, है ना, मिटाने संबंधी या कुछ भी। मोल तो क्या है, अभिप्राय से पाप लगता है। आपके भाव कैसे हैं, किस काम के पीछे, उसके अनुसार फल मिल रहा है। ये आपके भाव अच्छे हैं तो फल अच्छा मिलेगा, भाव खराब है तो फल खराब मिलेगा। अच्छे भावों से बुरा काम भी किया जाता है तो फल अच्छा मिलता है, बुरे भावों से अच्छा काम भी किया जाता है तो फल बुरा मिलता है। ऐसा है। समझ में आ गया? हाँ, अच्छे भावों से बुरा काम भी किया जाए तो वो तो है ही। बिना श्रद्धा के तो संसार नहीं चल रहा, फिर मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा? ऐसा। तो ये आपको करना है सेवा। कई बार पहले भी शायद बताया होगा, आप लोगों ने सुनाया नहीं, पता नहीं, कि सेवा करने वाले के हाथ स्तुति करने वाले के ओंठों से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं। वस्तुतः जन सेवा ही सच्चे मायने में जिनकी पूजा है, जिनकी सेवा है, भगवान की सेवा है। प्राणी की सेवा, प्राणी की रक्षा ही पूजा है। क्योंकि पूजा करने से भी श्रेष्ठ कार्य है आज्ञा का पालन करना। जिनकी आप पूजा कर रहे हैं उनकी यदि आप आज्ञा नहीं मानते हैं तो सच्चे मायने में आप पूजा भी नहीं कर रहे हैं। और यदि आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आज्ञा मान रहे हैं तो सच्चे मायने में पूजा कर रहे हैं। ऐसा है, इसको समझना चाहिए। तो भैया व्रती हैबिट डालें, परोपकार की भावना होनी चाहिए, तन से, मन से, धन से। जितना भी हम दूसरों का दुख दूर करते हैं, उतना अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं, उतने अपनों कर पाप कर्मों का क्षय करते हैं और दो का कल्याण करते हैं। इसलिए जैसे भी बने दुखियों का दुख दूर करो। भजन में नहीं गाते, दूसरों का दुख ना दूर करने वाले तेरे दुख दूर करें। भगवान नहीं करते, लेकिन दुख दूर करोगे तो ऐसा पुण्य बंद हो जाएगा कि आपके दुख स्वयं में दूर हो जाएंगे। ऐसा। फिर टाइम हो गया।